हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने इससे पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं और आज से हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश इज इक्वल टू किसके, बी डैश ए डैश के बराबर है। जहां हमें यह फर्स्ट पार्ट दिया गया है, ए इसके बराबर है और बी इसके बराबर, आव्यूह के बराबर है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें सत्यापित करना है, क्या ए बी डैश ज्ञात करना है, उसके बाद बी डैश ए डैश ज्ञात करके इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। क्या दिया गया है, ए बी डैश। तो सबसे पहले क्या देखना है, हमें ए बी डैश ही तो ज्ञात करना है। तो डैश पहले यानी ए बी का बराबर, तो इसे ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, ए बी देखते हैं। ए किसके बराबर है, 1 - 4 3, और बी किसके बराबर है, -1 2 और 1। यही तो है बी। अब यहां से क्या है, इन दोनों की गुणा कर लीजिए। जब हम मैट्रिक्स की गुणा करोगे तो कैसा होगा, पंक्ति यानी पहले की पंक्ति और पहले का स्तंभ। 1 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। 1 की 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2। 1 की 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1। गुणा करनी तो आती है ना मैट्रिक्स की, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कराया हुआ है। ठीक है, आपने यदि आप हमसे सब पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यह गुणा करनी आती होगी। ऐसे ही -4 की 1 में करेंगे तो +4 की 1 में करेंगे 4, -4 की 2 में करेंगे -8, -4 की 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, -4। क्लियर है। ऐसे ही 3 की -3 6 और 3 एकम 3। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आई, -1 2 1, यानी इन दोनों की गुणा करके ये आया ए बी का मान। तो ए बी डैश ज्ञात करें हम, ए बी डैश यानी परावर्त। डैश को मैंने परावर्त को डैश बोल रहा हूं ना, तो ए बी परावर्त यानी ए बी डैश ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, यानी यह पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी और स्तंभ पंक्ति में, या आप पंक्ति को स्तंभ में कर लो या स्तंभ को पंक्ति में। जैसे यह किस में है, यह रो में है यानी पंक्ति में है, तो हम यहां पर इसे जब परावर्त करेंगे तो किस में कर लेंगे, स्तंभ में। यानी -1 2 1 को इसे लिखेंगे -1 2 1। ऐसे ही 4 - 8 4 4 -8 और -4 -3 6 3 -3 6 3। क्लियर है। ये किसकी वैल्यू हुई, ए बी डैश की। अब क्या करें, बी डैश और ए डैश, क्या बी डैश और ए डैश। अब आप देखिए यहां से ए की वैल्यू क्या है ये, और यहां से हम देखें ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 -4 और 3। ठीक है, और बी डैश की वैल्यू देखें तो बी डैश का मान कितना हो जाएगा, -1 2 1। किस में आ जाएगा, यह कॉलम में -1 2 1। यहां से क्या है, बी डैश और ए डैश देखना है। बी डैश और ए डैश की हम -1 2 1। ए डैश की वैल्यू कितनी है, 1 -4 और 3। यहां से दोनों की गुणा कर दो, -1 की 1 में करोगे कितना हो जाएगा, -1 -1 की 4 में करोगे 4, और -1 की 3 में -3। 2 की 1 में करोगे 2, 2 की -4 में 8, किसका माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया ना। 2 की 3 में 6, 1 की 1 में 1, 1 की -4 में -4, 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3। अब आप यहां पर देख सकते हो क्या कि यहां पर हमारा ए डैश ए बी डैश किसके बराबर आया, बी डैश ए डैश के। दोनों इक्वल है ना, दोनों मैट्रिक्स। तो यही क्या था, हमें फाइंड करना था। यहां पर लिख लेना कि ए बी डैश बराबर है बी डैश ए डैश के, और यही क्या था, हमें सत्यापित करना था, सिद्ध। ठीक है, तो आप इससे नोट कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस केवल इसके डिजिट चेंज कर दिए हैं। बाकी सारी चीजें, सारे फॉर्मूले जो भी मतलब मैट्रिक्स आप गुणा करोगे सेम इसी टाइप से करनी है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है,
यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश और a किसके बराबर है, i के बराबर है। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, बताया था ना मैंने। ऐसे यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव वो अवयव होते हैं जिसके विकर्ण एक हो और बाकी सारी अवयव क्या हो, जीरो हो। जैसे 2 गुणा 2 की अवयव है तो उसमें विकर्ण क्या हो, एक हो, विकर्ण क्या हो, एक हो, बाकी सारे अवयव क्या हो, जीरो हो। तो उसे क्या कहते हैं हम, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। खैर पहले हम इसे सॉल्यूशन करते हैं, वो तो बाद में देखेंगे। तो a बराबर क्या दिया है, ये, और a डैश किसके बराबर दिया गया हो जाएगा, यानी रो कॉलम्स में चेंज कर देंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए क्या है, a डैश और a इन दोनों की मल्टीप्लाई करने किसके बराबर आना चाहिए, i के बराबर आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं, a डैश और a दोनों की गुणा कर रहे हैं, तो देखिए a डैश की वैल्यू कितनी है, ये cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। a की वैल्यू रख दीजिए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा। मल्टीप्लाई कर दीजिए cos अल्फा की cos अल्फा में कर देंगे, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा में कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ऐसे ही। अब पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में तुम cos अल्फा की साइन अल्फा में करेंगे, कितना हो जाएगा, cos अल्फा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा की साइन अल्फा में हो गया, अब माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, यह माइनस साइन हमने यहां ले लिया तो ये हो गया। अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में कर दो, यानी साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, और फिर इसकी कर देंगे किसमें, इसकी साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा, यानी प्लस माइनस 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 साइन अल्फा cos अल्फा। क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और cos अल्फा की cos अल्फा में कर देंगे प्लस cos स्क्वायर अल्फा। यहां से देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना, फॉर्मूले पढ़े हुए हैं छोटी क्लासों में भी। तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 0, और ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना होगा, 1। तो आप कह सकते हो किसके बराबर है, i के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होती है यानी तत्समक अवयव, तो यही क्या था, हमें फाइंड करना था। इसे नोट कीजिए, हो गया होगा ना। अब करते हैं इसे, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन अल्फा cos अल्फा, यानी बस वैल्यू जो चेंज कर दी है, साइन अल्फा cos अल्फा और cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा। वैसे ये क्वेश्चन मुझे आपको घर के लिए देना था ना, चल दे दूं या फिर करवा दूं, चलो मैं करवाई देता हूं। अब देखिए ये किसके बराबर है, a के बराबर दिया गया है। a डैश ज्ञात करना है, क्या करना है, a डैश देखेंगे, तो a डैश देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये माइनस का ध्यान रखना, साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, और ऐसे ही यह रो किसमें पहुंच जाएगा, इस कॉलम्स में, यानी माइनस cos अल्फा और साइन अल्फा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसे रफ कर देता हूं पहले मैं। देखिए
एल्फा यानी ए डैश और ए, यही तो फाइंड करना है सबसे पहले, और ये आई के बराबर सिद्ध करना है, ये सेकंड पार्ट है। तो ए और ए डैश दोनों की वैल्यू देखिए पहले। ए डैश कितना है, साइन एल्फा और माइनस कॉस एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, क्लियर है। और ए की वैल्यू कितनी है, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, करो कितना का, साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। साइन एल्फा की कर दीजिए अब दूसरे स्तंभ में, साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा की कॉस एल्फा में कर दी, ये हो गया, और माइनस कॉस एल्फा की साइन एल्फा, तो माइनस प्लस किसका हो जाएगा, माइनस कर देंगे, और कॉस एल्फा यानी साइन एल्फा कॉस एल्फा, क्लियर है ना। ऐसे ही कॉस एल्फा की इसमें कर दो, कितना हो जाएगा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, और अब इसकी किस में कर देंगे, साइन एल्फा की कॉस एल्फा में, तो प्लस माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई दोबारा से इसमें कर दीजिए, यानी यहाँ पर इस टर्म में लेके आएंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन की एल्फा की साइन एल्फा में कर देंगे, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ से देखिए ये किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही वाला सूत्र बनना है ना, तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा किसके बराबर, 1 के बराबर, यह प्लस का यह माइनस का 0, यह प्लस का यह माइनस का 0, और यह किसका हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या पद को आगे पीछे कर देते हैं ना प्लस में, कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, और यह किसके बराबर है, आई के बराबर, और यही क्या था, हमें प्रूव करना था, आई के बराबर सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसके 6 पार्ट के दोनों यानी 6 क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट करते हैं, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, ये मैट्रिक्स दी गई है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यह एक सममित आव्यूह है, क्या है, सममित आव्यूह है। तो साथियों जब मैंने इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट आपको कराए थे, तो मैंने वहां पर आपको बताया था सममित आव्यूह कौन से होते हैं, विषम सममित आव्यूह कौन से होते हैं, बताया था ना। तो सममित आव्यूह कैसे आव्यूह होते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह, कैसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका हम परावर्त करें वह उसी आव्यूह के बराबर ही आ जाए, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। यानी सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह कहलाता है यदि हम उसका परावर्त करें, यदि हम उसका परावर्त करें, ए परावर्त करें और वो ए के ही बराबर आ जाए, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर इससे ए का ए डैश ज्ञात करेंगे, तो ए डैश कितना हो जाएगा, यानी पंक्ति को क्या है, स्तंभ में चेंज कर देंगे, जैसे देखिएगा ये हमारी क्या है, पंक्ति है, क्या है, ये पंक्ति है, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, स्तंभ में चेंज कर दें, देखिए यानी 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। अब आप यहां पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, ये है, क्लियर है, और ए डैश की यानी ए परावर्त की वैल्यू भी क्या है, ये है, दोनों मैट्रिक्स सेम ही तो है। अरे ए डैश बराबर ए ही तो आ रहा है, यहां पर देखिए ए डैश की भी आव्यूह क्या है, ये है, और ए का आव्यूह क्या था, ये है, और यही क्या था, हमें सममित कराना था। तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि ए डैश बराबर क्या है, ए है, यहां पर क्या है, यह है एक सममित आव्यूह है। ए डैश बराबर क्या हुआ, ए आया, और ये ए आया, तो यही कंडीशन किसको वेरीफाई कराती है, सममित आव्यूह को, ठीक है, सममित आव्यूह को। तो ये क्या था, हमें फाइंड करना था, नोट कीजिए, हो गया। अब देखिए यहीं से ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं, क्या, देखिए इसका सेकंड पार्ट है, क्या है सेकंड पार्ट में, देखिए सेकंड पार्ट में दे रखा है इसका कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर ये दिया गया है,
ए बराबर क्या है, सेकंड पार्ट, इसमें क्या विषम सममित अवयव फाइंड करना है। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बराबर 0 1 -1 0 1 और कितना -1, उसके बाद कितना है इसके, यानी इसके अवयव एलिमेंट्स कितने, -1 0 1 -1 0 1, और तीसरा कितना है, तीसरी पंक्ति 1 -1 0 0 एक विषम सममित एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, यह फाइंड करना है हमें, यह सिद्ध करना है यह आव्यूह क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए ए बराबर ये है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मैं आपको बताऊं विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, पहले ये बताइए विषम सममित आव्यूह कैसे होते हैं। विषम सममित आव्यूह होते हैं जैसे हम इसका परावर्त निकालें, वो किसके बराबर आता है, माइनस के, अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, यानी हमारे पास कोई एक आव्यूह है उसका परावर्त किसके बराबर आ जाए, उसके नेगेटिव, उसके ऋणात्मक के बराबर आ जाए, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। पहले इसका ए परावर्त देखें, ए परावर्त कैसे आ जाएगा, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 1 0, ये क्या हो गया, एक इसका परावर्त आ गया। क्लियर है, यहां से हम क्या है माइनस साइन बाहर ले लें, क्या ले लें, माइनस साइन बाहर ले लें, तो किसका बराबर आ जाएगा, 0 1 -1 1 सॉरी माइनस बाहर ले लिया ना, 0 1 1 -1 0। अब आप देखिए यहां पर हमने इसे इसका साइन माइनस बाहर लिया तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, किसके माइनस बाहर ले लिया तो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। और यही क्या था, हमें फाइंड करना था क्या, कि ए ट्रांसपोज करें तो वह किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए, तो वह क्या कहलाता है, यह एक विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक, क्या स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह है। ए ट्रांसपोज करें और वो -a के बराबर आ जाए, यानी उसके ऋणात्मक के बराबर आ जाए, इसे ही आव्यूह क्या कहते हैं, हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आव्यूह ए बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि इसके दो पार्ट है a + a' एक सममित आव्यूह तथा दूसरा पार्ट है a - a' एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, हमें सममित और विषम सममित आव्यूह सत्यापित करने हैं। तो करते हैं, सॉल्यूशन करें। क्या है, पहला पार्ट है a + a', क्या करना है हमें, यह सिद्ध करना है कि यह सममित आव्यूह है। तो हम मान लेते हैं यह किसके बराबर है, b के बराबर है। क्या मान लिया, a + a' b के बराबर है। तो हमारे पास a दिया गया है और a' देखें तो किसके बराबर हो जाएगा, यह 1 5 6 7, ये हो जाएगा a' की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू रखी कितनी है, 1 5 6 7 प्लस a' कितना है, 1 6 5 7, दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ दोगे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14, यह किसकी वैल्यू आई, b की। और हमें सममित आव्यूह सिद्ध करना है तो b को किसके बराबर फाइंड कर दिखाना होगा, b को, यानी b का ट्रांसपोज किसके बराबर, सॉरी b के बराबर। ठीक है, यानी b और b का ट्रांसपोज दोनों बराबर आने चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी है, ये, और b डैश कर दे यानी b ट्रांसपोज करते हैं तो कितना हो जाएगा b का, यानी 2 11 और यह 11 ऊपर तो 11 और यह 14। तो आप देखिए यहां पर b की वैल्यू कितनी आई, यानी b' बराबर किसके है, b के, b' बराबर क्या है, b के है। और यह क्या है, तो यह एक सममित आव्यूह हुआ ना, जब b' b के बराबर है तो यह क्या है, यह सममित आव्यूह है। लिख लेना, अतः b एक जब किसी आव्यूह का परावर्त उसी के बराबर होता है तो वह क्या होता है, सममित आव्यूह कहलाता है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सममित आव्यूह है, अतः b एक सममित आव्यूह है। इसलिए a + a'
v की वैल्यू क्या लगी है, a प्लस ए डैश एक सममित सिमेट्रिक आव्यूह होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। हो गया, रफ कर दूं, रफ कर देता हूं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश, ए डैश ये किसके बराबर है, हम मान लेते हैं c के बराबर है, तो ए डैश तो लिख देता मैं, ए डैश की वैल्यू कितनी 1 5, रफ कर दिया मैंने ये, चलो लिख देते हैं दोबारा से। यह ए डैश की वैल्यू आ गई। यहां से देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1 5 6 7 माइनस ए डैश 1 6 5 7। आप इसे क्या करना, माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 कितना 1, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि 5 और माइनस 6 कितना हो जाएगा -1। 6 में से 5 कितना हो गया 1, और 7 में से 7 गया 0। c की वैल्यू क्या आई, ये आई। और एक चीज ध्यान दीजिए, विषम सममिताव्यूह कब कहलाता है, विषम सममिताव्यूह कहलाता है जब भी, यानी इसका c का ट्रांसपोर्ट माइनस c के बराबर आ जाए, जब भी तो विषम सममिताव्यूह होता है। तो पहले c का ट्रांसपोर्ट देखें किसके बराबर होगा, c के ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 0 -1 और 1 0। ठीक है, यहां से देखिए माइनस, यहां पर माइनस बाहर ले लीजिए इसमें से, जब इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 -1, यह माइनस प्लस में हो जाएगा और यह 0। अब आप देखिए यह किसके बराबर है, यह c के बराबर है ना, देखिए यानी c के बराबर आया ना 0 -1 1 0, तो अब यहां पर कह सकते हैं -c के बराबर। अब आप देखिए c डैश लेके चले थे और -c के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, और यह क्या है, यहां पर यह एक विषम सममिताव्यूह हुआ। क्लियर सी बात है ना, c डैश बराबर -c के बराबर प्रूफ कर दिया, तो यह क्या है, एक विषम सममिताव्यूह। लिख लेना, यह कौन सा, c एक विषम सममित आव्यूह है। अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह होगा। क्या करना था हमें, इसमें दोबारा रिपीट करा दूं, यानी हमें यह आव्यूह दिया था और यह दिखाना था कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। क्या, a माइनस ए डैश हमने इसे c के बराबर मान लिया, और a माइनस ए डैश की वैल्यू यानी हमने a में से a माइनस ए डैश घटा दिया, तो यह मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। यह मैट्रिक्स आ गई, इसका हमने ट्रांसपोज करा तो वह किसके बराबर आ गया, -c के बराबर आ गया। c का ट्रांसपोज -c के बराबर आता है, तो यह क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो साथियों आज क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आपने इसके पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से सारे लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, तो साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।